नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, पढ़ने तो बैठते हैं पर दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा होता है। अगर ये कहानी आपकी भी है तो आज इसका सल्यूशन पक्का मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाए। ये सवाल शायद हर स्टूडेंट की जिंदगी में कभी ना कभी तो आता ही है ना। सामने किताबें खुली हैं पर दिमाग वो तो कहीं और ही घूम रहा है। कभी ध्यान फोन की नोटिफिकेशन पर चला जाता है तो कभी दोस्तों के साथ की बातें याद आने लगती हैं और फिर अचानक से नींद। उफ, या बस पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं होता। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे 13, जी हाँ, 13 पावरफुल टेक्निक्स की। और इसे समझने में आसानी हो इसलिए हमने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, आपकी नींव यानी आपका मन और शरीर। दूसरा, आपका माहौल, आपका स्टडी जोन। और तीसरा, आपकी स्टडी मेथड, मतलब पढ़ाई करने के स्मार्ट तरीके। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर ध्यान भटकता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सीरियसली, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अच्छी खबर ये है कि सही तरीकों से इस पर काबू पाना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए हमारे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आपकी नींव, मन और शरीर। देखिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले ना अपने मन और शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी है। खुद ही सोचिए, एक थके हुए शरीर और बेचैन मन से पढ़ाई हो भी कैसे सकती है? इम्पॉसिबल। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक हेल्दी बॉडी में ही एक शार्प माइंड रहता है। तो 7-8 घंटे की नींद, थोड़ी सी एक्सरसाइज या योगा, अच्छा हेल्दी खाना और ढेर सारा पानी, ये सब आपकी पढ़ाई के लिए पेट्रोल का काम करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आपकी गाड़ी में सही फ्यूल जा रहा है? जरा सोचिए, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक जो मजबूरी में पढ़ रहा है और दूसरा जो मजे से पढ़ रहा है। दोनों में फर्क किस चीज का है? सिर्फ एक छोटे से शब्द का, क्यों। मतलब आप पढ़ क्यों रहे हैं? एक अच्छी नौकरी के लिए, एक बेहतर फ्यूचर के लिए, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए? जब ये क्यों क्लियर होता है ना, तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती, बल्कि एक एक्साइटिंग जर्नी बन जाती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, ये बात 100% सच है। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे, अरे मेरा तो मन ही नहीं लगता, तो आपका दिमाग भी यही मान लेगा। लेकिन इसकी जगह अगर आप कहें, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो देखिएगा रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ठीक है, तो मन और शरीर तो तैयार हो गए। अब बारी है हमारे दूसरे हिस्से की, आपका स्टडी जोन, मतलब वो जगह जहां आप पढ़ने बैठते हैं। चलिए देखते हैं कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलकर फोकस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आपका स्टडी एनवायरनमेंट ना आपके दिमाग के लिए एक सिग्नल की तरह है। एक शांत जगह, एक साफ सुथरी टेबल, अच्छी रोशनी, ये सब मिलकर आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ओके, इट्स स्टडी टाइम। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो टीवी देखते हुए या गाने सुनते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो एक बात जान लीजिए, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ठीक से फोकस कर सकता है। जब आप एक ही काम पर ध्यान देंगे, तभी उसे गहराई से समझ पाएंगे। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आज के जमाने में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जी हाँ, हमारा प्यारा मोबाइल फोन। ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। पर घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसे दूसरे कमरे में रख दीजिए या सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली आपने। ऑलराइट, तो मन तैयार है, माहौल भी सेट है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, हमारा तीसरा और आखिरी हिस्सा, पढ़ाई करने के स्मार्ट तरीके, यानी स्मार्ट स्टडी टैक्टिक्स। वो बड़े बड़े सख्त टाइम टेबल बनाते हैं ना, जो 2 दिन से ज्यादा चल ही नहीं पाते, उन्हें भूल जाइए। इंस्टेड माइक्रो स्केड्यूल्स बनाइए, मतलब 30 से 40 मिनट के छोटे छोटे स्टडी सेशंस और हर सेशन के बाद 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। यकीन मानिए, ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। और इसी से जुड़ी एक कमाल की टेक्निक है जो दुनिया भर में फेमस है, द पोमोडोरो टेक्निक। सिंपल है, 25 मिनट फुल फोकस से पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस साइकिल को 4 बार रिपीट करिए और फिर एक लंबा ब्रेक लीजिए। इससे दिमाग फ्रेश भी रहता है और फोकस भी नहीं टूटता। हमेशा याद रखिए, छोटे लक्ष्य, बड़े नतीजे। आज पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, ये सोचने की लगा एक छोटा सा गोल बनाइए। आज मैं सिर्फ 3 पेज पढ़ूंगा या 10 सवाल सॉल्व करूंगा।
जब आप ये छोटा सा गोल पूरा करेंगे ना, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देगा। एवरी स्मॉल विन काउंट्स। रटना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए। रटी हुई चीजें कुछ ही दिन याद रहती हैं, पर समझी हुई चीजें जिंदगी भर। किसी भी टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, डायग्राम्स बनाइए या सबसे बेस्ट उसे किसी और को समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए वो कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे छप जाता है। जैसे जिम में वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हैं ना, वैसे ही पढ़ाई से पहले दिमाग का वार्म अप भी जरूरी है। किसी मुश्किल सब्जेक्ट को उठाने से पहले बस 5 मिनट के लिए कोई आसान सा टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। इससे आपका दिमाग स्टडी मोड में आ जाएगा। हमारे दिमाग को ना रिवॉर्ड्स बहुत पसंद है, तो जब भी आप कोई छोटा सा टारगेट पूरा करें तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। जैसे 2 पेज पढ़ने के बाद 5 मिनट फ़ोन यूज़ कर लिया या 1 चैप्टर के बाद 1 चॉकलेट खा ली। इससे आपका दिमाग पढ़ाई को एक पॉजिटिव एक्टिविटी से जोड़ेगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, कंसिस्टेंसी इज की। एक दिन 10 घंटे पढ़कर अगले 3 दिन कुछ न पढ़ने से लाख गुना बेहतर है रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ना। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत ही आपको सक्सेस तक ले जाएगी। इंटेलिजेंस से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस यही कि फोकस कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, एक आदत है जिसे सही तरीकों से डेवलप किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सारी 13 टेक्निक्स एक साथ ट्राई करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस कोई भी 3 या 4 चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और उनसे शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाए तब बाकियों को ट्राई कर सकते हैं। तो आखिर में फोकस का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। सही दिशा यानी एक पॉजिटिव माइंडसेट, सही माहौल यानी एक डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी जोन, और सही आदतें यानी स्मार्ट स्टडी टैक्टिक्स। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो फोकस अपने आप आने लगता है। और आखिर में बस इतना ही, जो दिमाग पर विश्वास करता है, दिमाग उसके लिए रास्ता बना देता है। असली ताकत आपके अंदर ही